सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना। इस आज के जो 2021-22 का एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, मतलब 2021 में जो होने जा रहा है, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जिसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पहला टॉपिक बेटा यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, कोई भी तरह का एग्जाम आए, बेसिक चीज़ें तो आनी ही चाहिए। ठीक है, जिसके भी यहाँ पर ही सारे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पहले डिफाइन करेंगे। तो आप भी लिखिए इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, केवल हेडिंग लिखिए और समझिएगा। ठीक, डिफिनीशन लिखवाएंगे नहीं, समझाएंगे। सुनिए बेटा, आवाज़ आ रही है? Yes, sir. Suppose we have a charge Q at any point O. So surrounding this charge there is electric field. ठीक, inside the electric field if you take any point जहाँ पर हमें पोटेंशियल V फाइंड करना है, तो हम इनफाइनाइट पर चले जाएंगे। इनफाइनाइट मतलब ये नहीं हो चांद तारों पहुँच जाइए आप, इनफाइनाइट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल जाइए और वहाँ से एक टेस्ट चार्ज को जो पॉजिटिव है, वेरी स्मॉल है, क्यू नॉट से लिखा है, उसको इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाइए। इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क ऑन यूनिट चार्ज को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। और भी तरह से डिफाइन किया जाता है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए जाते हैं। दिस इज द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट। यूनिट जूल पर कूलम या वोल्ट। तो आई थिंक समझ में आ गया ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, बोलो बेटा। इट इज इक्वल टू द वर्क डन Yes, sir. इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज। जैसे ये सोचो कि क्यू नॉट चार्ज को कैरी करने में वर्क हुआ W, तो यूनिट चार्ज को कैरी करने में वर्क कितना होगा, W बाई क्यू नॉट। बोलो बेटिया, यूनिट चार्ज को कैरी Yes, करने में sir. हो गया W बाई क्यू नॉट। इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो V से लिख दिया फार्मूला, W बाई क्यू नॉट, 2 बार लिख दिया फार्मूला, यूनिट जूल पर कूलम या वोल्ट। और ये याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो इस फार्मूले में जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज वो जो हम इनफाइनाइट से कैरी करते हुए ला रहे हैं, चेक करने के लिए कितना पोटेंशियल है। लेकिन रियल में पोटेंशियल क्रिएट कौन कर रहा है, ये सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर जो स्मॉल क्यू लिखा हुआ है हमने पॉइंट ओ पर जो रखा है, ये हमारा सोर्स चार्ज है। तो अब एक फार्मूला हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। बेटा आपने इसको कॉपी कर लिया अभी तक जितना मैंने लिख रखा है? Yes, sir. तो मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स पॉइंट चार्ज। तो सेकेंड टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शॉर्ट में लिख दिया EP, ड्यू टू अ सोर्स पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स पॉइंट चार्ज। तो साथ में लिखते चलना बेटा। तो एक चार्ज Q है, स्मॉल q पॉइंट O पर है, इससे r डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल V से लिखते हैं। तो इस पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है स्मॉल k Q बाई R। नो नीड टू डिराइव। अब एग्जाम इतना नज़दीक है तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, फार्मूले से काम करो बेटा। स्मॉल k को लिखते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q बाई R, या 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। सभी एक ही फार्मूला है ना, बोले बेटा। Yes, sir. तो इस फार्मूले में जो चार्ज है Q, ये सोर्स चार्ज है और ये एक पॉइंट पर है, इसलिए इसको बोला गया सोर्स पॉइंट चार्ज। Yes, sir. अगर ये सोर्स चार्ज कैपिटल Q होता तो हम इस फार्मूले में यहाँ कैपिटल Q लिख देते। बोले बेटे यार। Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लिखना जरा, अगला टॉपिक है थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे अब इसको PD लिखा करेंगे शॉर्ट में, PD। बहुत सिंपल है। बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड मेथड भी बुक्स में दे रखे हैं। अननेसेसरी जो नए टीचर्स होते हैं वो उन्हीं मेथड्स को पढ़ाते हैं। हम भी जब नए थे तो ऐसे ही करते थे, लेकिन जब सिंपल चीज़ों से काम हो जाता है
अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कैरी करते हुए बी से ए पर ले आओ, इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज डब्ल्यू बाई क्यू होगा ना बेटा, बोलो। Yes, sir. वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज डब्ल्यू बाई क्यू होगा, यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और ये होगा वी ए माइनस वी बी। इसमें आपको ये याद रखना है कि पहली बात तो ये टेस्ट चार्ज जो भी है इसका साइन लिखना पड़ेगा। अभी थ्योरेटिकली तो हर जगह हम पॉइंट टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ले रहे हैं, पर मे भी किसी न्यूमेरिकल में किसी निगेटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कैरी करेंगे, तो जो भी चार्ज का साइन होगा वो यहाँ पर लिखोगे, तो जिसको कैरी कर रहे होगे इधर से उधर ले जा रहे होगे वो टेस्ट चार्ज होगी। आपको ध्यान ये रखना है कि जहां पर पहुंचे हैं उसमें से माइनस करना है। देखो कहां पहुंचे हैं, ए पर ना, बोलो बेटा। तो ए माइनस बी को माइनस करेंगे, हाँ, जहां पर पहुंचेंगे उसमें से दूसरे को माइनस करेंगे जहां से चलेंगे। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक। अब इसके बिहाफ पर आप एक प्रॉब्लम करिए, जैसे मान लीजिए मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक, नोट कर लिया था ना, है ना? Yes, sir. इसके भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम करते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक चार्ज कैपिटल क्यू है, ओरिजिन पर है, और यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट ए है, और यहीं से 6 मीटर की दूरी पर, ये 3 मीटर की दूरी पॉइंट ए की है, 6 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट बी है। तो पॉइंट बी की दूरी यहाँ से 6 मीटर है, और ये पॉइंट बी है। कह दिया जाए कि एक प्रोटॉन को बी से ए तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि W बाई क्यू नॉट इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। बोलो बेटा। Yes, sir. तो A में से B माइनस करेंगे क्योंकि हाँ, ए पर to पहुंच A रहे हैं, है। हाँ, W निकालना है, और क्यू नॉट जो कैरी कर रहे हैं प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई होता है। बोलो बेटा, बोलो। Yes, sir. अब यहाँ ए पर पोटेंशियल किसके कारण होगा, इस कैपिटल क्यू के कारण होगा। मान लो कैपिटल क्यू की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम है, ठीक, दिया नहीं था, अभी Yes, लिख दिया, ठीक है। तो ए पर पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर ए। बी पर पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर बी। बोलो बेटा, इसी चार्ज के कारण पोटेंशियल Yes, यहाँ पर sir. भी होगा, इसी कारण पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, होगा ना? Yes, sir. ठीक, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक। तो W बाई ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है ना, Yes, तो 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी हो जाएगा ना। तो W बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q 100 माइक्रोकूलम था। बोलो बेटा, बोलो। Yes, तो कूलम में बदल लिया, 1/9, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है ना। Yes, sir. 1/3 माइनस 1/6। समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ कि जबरदस्ती हाँ कह रही हो? Yes, sir. समझ में आ रहा है। हाँ, तुम झूठ तो नहीं बोलती हो, मुझे इतना भरोसा तो है कि तुम झूठ नहीं बोलती हो। सही भरोसा है ना? Yes, sir. तो 9 इंटू 10 टू द पावर, 9 में से 6 गया 3, 3 और 2 5, ये हो जाएगा। और ये एलसीएम हो गया 6, तो 1 माइनस नहीं 2 माइनस 1 नहीं हो जाएगा। बोलो बेटा। Yes, sir. तो अब कैलकुलेशन कर लोगी ना? Yes, sir. कर दूं मैं? नहीं सर। तो ये W इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 9 इंटू 1/6 इंटू 10 टू द पावर -19, यहाँ से +5, ठीक है। तो 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2 से काटो तो ये 0.8 हो गया, ठीक है। तो 8 त्रिके 24, 2.4 हो गया। कैलकुलेशन देख लेना, 10 टू द पावर -14 हो गया।
इतना जूल आना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. तो एक बार दिखा दो छोटा करके पूरा। So लिख लिया पूरा। पूरा लिख लिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन। तो तुमने बात किया था पेरेंट्स से कि सर संडे को आना चाहे पढ़ाने तो आ सकते हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं किया क्योंकि आपने कोई क्या कहते हैं डेट नहीं दी थी। नहीं, मैं चाहता हूँ ना एक दो क्लास कभी कभी ऑफलाइन कर दूं, ठीक है ना? यस सर। वो सामने बैठ के डांटने में ज़्यादा मजा आता है ना। अब तो नहीं बुलाओगी तुम? पक्का पक्का नहीं बुलाओगी तुम? नहीं सर, मैं सोच रही थी मैं खुद आ जाऊंगी। अरे तुम आ जाओ तो बहुत बढ़िया है, फिर तो हम चॉकलेट भी खिलाएंगे बेटा। यस सर, फिर मम्मी पापा डांट भी नहीं सुन पाएंगे। हाँ हाँ, वहाँ पर जाओ तो किसी बच्चे के सामने तो हम डांटते नहीं हैं, ऑफिस में अकेले ही डांटेंगे। मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है बेटा, सुन लिया? यस सर। ये सेंटर सी है, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है। तो ये प्लस चार्ज अगर नज़दीक है और माइनस चार्ज दूर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल प्लस चार्ज के कारण मान लो V1 निकलेगा, सेकेंड चार्ज के कारण V2 निकलेगा, तो टोटल पोटेंशियल V आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर फॉर्मूला आता है स्मॉल k p/r², और P जानती वही होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q × 12। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। फिर अब इसमें एक टॉपिक और है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ब्रॉड साइड। तो शॉर्ट में लिख देते हैं इस हेडिंग को, एट ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड मतलब इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लेटरल पोजीशन। तो एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो हमारे पास एक डाइपोल है जिसमें एक प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, सेंटर सी है। यहाँ से आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो देखो, इस चार्ज के कारण जितना पोटेंशियल होगा ना, इसके कारण भी पोटेंशियल वहाँ पर उतना ही होगा, और जितना इसके कारण पॉजिटिव आएगा उतना ही इसके कारण निगेटिव आएगा। तो टोटल पोटेंशियल यहाँ 0 आता है। सुन लिया? तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू आती है 0, याद रहेगा? यस सर। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक है इसमें, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला आता है E = -dV/dr, और डिस्टेंस अगर x लिख रही हो तो E = -dV/dx आ जाएगा। अगर डिस्टेंस y लिख रही हो तो E = -dV/dy आ जाएगा। अगर डिस्टेंस z लिख रही हो तो E = -dV/dz आ जाएगा। और मान लो तीनों डैश में है तो इसको EZ लिख देंगे, इसको EY लिख देंगे, इसको EX लिख देंगे। और अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई ही करना है तो फिर यहाँ i कैप लगा दो,
क्या हुआ बेटा, आवाज आ रही है? यहाँ जे कैप, यस सर। तुम हो ना क्लास में? ठीक, हाँ सर मैं हूँ। और यहाँ पर के कैप लगा दो। यस। कहाँ चला गया ये पेन, कहाँ चला गया मेरा? नीचे मैंने ही कर दिया होगा। समझ में आ गया बेटा? तो मेन फार्मूला ये है, और अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो इक्वल टू वी बाई डी वी लिख सकती हो। सुन रही हो ना बेटा? यस सर। लेकिन याद रखना वी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना? और डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, का प्रोजेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द डिस्टेंस का प्रोजेक्शन है डी along the direction of electric field। सुन रही हो? यस सर। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, मुझे वो फॉर्मूला समझ में आ गया, लेकिन आपने क्यों डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। सुनो, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। एक बार फार्मूला याद कर। डेरिवेशन में वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है, समझ में क्यों नहीं आता है? आया तो था तुमको समझ डेरिवेशन इलेक्ट्रिक। मतलब डेरिवेशन मुश्किल होता है। ठीक, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में तो डेरिवेशंस भी आएंगे, करना ही पड़ेगा। यस सर, सेकंड सेमेस्टर में। और डेरिवेशन तो फिजिक्स की बेस है, कौन फार्मूला कैसे आया। यस सर। तो मुझे समझ में नहीं आया फॉर्मूला, मुझे समझ में आ गया, लेकिन आपने ई सफिक्स x y और z को लिखा है। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के लॉन्ग है ना तो डिस्टेंस dx लिखा जाएगा, y एक्सिस के लॉन्ग है तो dy लिखा जाएगा, z एक्सिस लॉन्ग है तो dz लिखा जाएगा। x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर i कैप होता है, y एक्सिस के लॉन्ग j कैप होता है, z एक्सिस लॉन्ग k कैप होता है। समझ गई बच्चा? वैसे ज़्यादातर बोर्ड लेवल का काम इसी फार्मूले से चल जाता है या इस फार्मूले से, ठीक है? यस सर, डन सर। इसके बाद एक टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये मत सोचना कि मैंने गॉसेस थ्योरम पढ़ाना छोड़ दिया, अभी न्यूमेरिकल करोगी, इसमें प्रॉब्लम होगी, फिर से डिस्कस करेंगे। यस सर। और ये फार्मूले याद करना, ठीक है ना? तब तक धीरे धीरे, ठीक है? जैसे ही 2-3 दिन इन फार्मूलों के साथ थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह करोगी, एकदम क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर भी, ठीक ना? ठीक, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एग्जाम बहुत नजदीक है ना, तो थोड़ा सा हमें डेरिवेशंस को ओवरलुक करके चलना पड़ेगा। यस सर, बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। इसमें हम लोग कोई गलती थोड़ी ना है भैया, बोर्ड ही पूरा सिलेबस उठा के दे रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सब आ रही है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक आ रहा है। यस सर। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? पैरेलल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, इक्विडिस्टेंट होता है ना? यस सर। इसके अंदर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो फोर्स किधर लगेगा? पॉइंट ए पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग बोलोगी, या पैरेलल भी बोल सकते हो, लेकिन पैरेलल तो ऐसे भी हो सकता है, तो नहीं, ये एंटी पैरेलल बोलेंगे, लेकिन एलोंग बोलो, ज़्यादा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यही है कि एलोंग। अब फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेट होगा ना, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? फोर्स बाई मास होता है ना? यस सर। तो फोर्स की बाई एम, समझ में आ गया बेटा?
अब एक्सेलरेट हो रहा है, इसके पास मास भी है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना। मान लो ए से बी पर पहुंच गया और डिस्टेंस मूव किया डी अलोंग द Yes, डायरेक्शन ऑफ sir. इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बेटा, यहाँ वेलोसिटी निकालनी है Yes, हमको। sir. तो एक फार्मूला जानती हो ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। Yes, sir. तो वी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका स्क्वायर भी 0 होगा, 2a की वैल्यू क्यू बाई एम है ना। Yes, बोलो, sir. बहुत छोटा हो गया। क्यू ई बाई एम और डिस्टेंस d है ना, इसके ऊपर d लिखेंगे ना यहाँ पर। Yes, sir. तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2QE इंटू डी बाई एम। तो अब मुझे बताओ वेलोसिटी v कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ना ये। Yes, sir. एक फार्मूला तो ये हो गया वेलोसिटी का। बोलो बेटा, Yes, sir. अभी थोड़ी देर पहले बताया था v इक्वल टू ई बाई डी, ई इक्वल टू वी बाई डी बताया था ना। Yes, sir. तो वी नो दैट E इक्वल टू वी बाई डी, तो E इंटू डी वी हो जाएगा ना। ये v पोटेंशियल डिफरेंस है ना, Yes, sir. तो यहाँ पर E इंटू डी दिख रहा है तुम्हें, हाँ सर, उसके ऊपर उसकी क्या। जगह लिख सकता हाँ बी या फिर पी। हाँ, तो वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट 2Q कैपिटल V बाई एम। बोलो बच्चा, यस सर। तो ये भी एक फार्मूला है, याद रखोगी। हाँ सर। इसमें ये V वेलोसिटी है ना, यस सर। और कैपिटल V और पोटेंशियल ये डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, M मास है, Q चार्ज है, 2 है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर स्क्वायर है। यस सर। समझ में आ गया बेटा। यस सर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताओ जो बचपन में पढ़ाया गया। हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर लगा, तो वेलोसिटी का स्क्वायर करो, तो हाफ एम वी स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, तो 2Q कैपिटल V बाई एम, एम से एम कट जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो Q इंटू वी हो जाएगा ना। बोले बेटा, यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया Q इंटू वी। बोलो बच्चा, यस सर। जूल होती है इसकी यूनिट, ठीक है। समझ में आ गया, यस। ठीक है। इसके भी यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखो जरा। लिख लिया तुमने पूरा जितना पढ़ा है अभी तक? हाँ सर, लिख लिया। तो नोट्स चेक करें कल आ करके तुम्हारे घर, ठीक है सर। पक्का? हाँ सर। कि तुम आओगी? क्या सर? तुम आओगी कि मैं आऊँ? सर मैं आ सकती हूँ क्योंकि संडेज को हम कहीं बाहर जाते हैं, मतलब दूसरे घर पे, तो फिर हम लोग आ सकते हैं। उसका कंस्ट्रक्शन देखने हम लोग बाहर निकलेंगे, तो हम लोग से केबिन की को छोड़ते हैं सर थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं काम चेक करा सकूँ। तो बुक भी ले आना फिर, है ना? ओके सर, मैं आपको कॉल करके बता दूँ। ठीक है, मैसेज कर देना। ओके सर। तो एक न्यूमेरिकल लिखो। यस सर। और चार्ज ऑफ 2 कूलम accelerated at a potential difference of 10 kilovolt. The charge of 2 coulomb accelerated at a potential difference of 2 kilovolt. यस सर। Find its kinetic energy. Find its kinetic energy.
तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा दो Q इंटू वी। QV। हाँ, तो 2 कूलम है, वोल्टेज 10 किलो वोल्ट है, तो 10,000 वोल्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 10,000। तो 20,000 जूल। समझ में आ गया बेटा? यस सर। सिंपल है ना? यस सर। ऐसे प्रॉब्लम बोर्ड में आ चुके हैं। बस ये चार्ज माइक्रो कूलम में दिया था और 10 किलो वोल्ट ऐसे लिखा था। कर लोगे ना? यस सर। ठीक, एक टॉपिक लिखो इसी बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट। इलेक्ट्रॉन बोल्ट ईवी से लिखते हैं। इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या है बेटा? यूनिट ऑफ एनर्जी है, पहली बात तो याद रखो। आगे कॉमा देके लिखना, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, when an electron is accelerated at a potential difference of 1 volt, when an electron is accelerated at a potential difference of 1 volt, then kinetic energy gained by electron is called 1 electron volt. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला तो क्यू भी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 और वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट। तो ये 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा। समझ में आया बच्चा? हेलो? यस। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को थोड़ा बड़ा करें, हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालें तो 1000 टाइम्स और बढ़ जाएगा। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻16 जूल हो जाएगा। यस सर। थोड़ा और अगर बड़ा करें, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट करें, MEV जो बहुत फेमस यूनिट है, तो 10 टाइम मतलब 10⁻3 टाइम्स और बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत यूजफुल है, याद रहेगा बेटा? हाँ सर। तो अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होगा तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, है ना? या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना हो तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा नीचे आकर के। बोलो बेटा? यस सर। ठीक, तो लिख लिया पूरा? यस सर।